Moving on to another breaking development, we are getting to know even as the BJP has demanded the president's rule in the state of Maharashtra, the Shiv Sena now has hit back and said the government is safe and the comments made by Devendra Fadnavis does not make any difference. Shiv Sena's Sanjay Raut has issued a statement and has responded to the BJP's charge saying the government of the state of Maharashtra is not secure and thereafter President rules now remains imminent, and to that effect Sanjay Raut also dismissing the fact saying that there is no threat to the Uddhav Thackeray government at all and the government is safe, no worries. That is what Sanjay Raut of the Shiv Sena has to say. वजह इसके पीछे बताइए। देखिए, उद्धव ठाकरे जी से अगर पवार साहब मुलाकात करते तो उसको क्या वजह की बात क्या है? देश और राज्य चलाने वाले तो प्रमुख नेता अगर आपस में बैठकर राज्य के बारे में चर्चा करते हैं, जिस संकट के घड़ी से देश और महाराष्ट्र गुजर रहा है उस बारे में चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है उसमें किसी को तकलीफ होने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी कह रही है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। बीजेपी अगर कहती है राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात, मैंने तो किसी के मुंह से सुने नहीं। नारायण राणे कह रहे थे कल। मैं बीजेपी के नेताओं की बात कर रहा हूँ, जो बीजेपी के नेता हैं, जो संघ परिवार से जुड़े, मैं उनके बारे में मैं बोल सकता हूँ। हाँ, तो मैंने तो देवेंद्र जी से ये बात नहीं सुनी, मैंने अमित शाह साहब से बात नहीं सुनी, मैंने और जो उनके नेता है नितिन गडकरी जी, उनसे बात नहीं सुनी, तो मैं कैसे विश्वास कर सकता? लेकिन पवार साहब संतुष्ट नहीं है सरकार के। पवार साहब सबसे ज़्यादा संतुष्ट है सरकार के काम के बाद, ये सबसे ज़्यादा मुझे मालूम है। पवार साहब संतुष्ट। लेकिन जिस सुबह वो राज्यपाल महोदय से मिलते हैं, राज्यपाल महोदय से हम भी मिले हैं उसी शाम। देखिए, राजभवन का एक ऐसी जगह है, लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं और राज्यपाल साहब भी सबको बुलाना पसंद करते हैं। वहाँ की खान पान सेवा भी बहुत अच्छी है। आजकल बाहर सब कुछ बंद है, आपको मालूम है, लेकिन वहाँ ठीक से लेकिन सरकार को कुछ धोखा नहीं है। सरकार को 1% भी धोखा नहीं। अगर होगा, जो सरकार को धोखा देने की कोशिश करेंगे उनको सबसे बड़ा धोखा होगा। राष्ट्रपति राजवट अगर लागू होती है तो क्या महाविकास आघाड़ी तैयार है उसको देखिए, राष्ट्रपति राजवट का सपना मत देखिए। अगर कोई देखता है ना तो वापस वो जग नहीं जाएगा और सपने में ही रहेगा। सर, गुजरात का आपने उदाहरण दिया था, वो वापस कर दोहराइए। राष्ट्रपति राजवट की अगर बात कोई करता है तो सबसे फिट केस है तो गुजरात स्टेट है। अब देखिए, अहमदाबाद के हाईकोर्ट ने, गुजरात के हाईकोर्ट ने वहाँ के तैयारी के बारे में क्या स्ट्रिक्चर पास किया है वो देख लीजिए। यहाँ के जो हमारे मित्र है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे फडणवीस साहब और पूरा वो जो जजमेंट है गुजरात हाईकोर्ट का, वो देख लीजिए। थैंक यू सर। Alisha is joining us with more inputs. Alisha, because ये पहली बार ये मांग नहीं उठी है, बार-बार उठी है कि president's rule लागू करा जाए in the state of Maharashtra, and owing to the current situation where more than 50,000 cases are being reported from the state of Maharashtra alone, the BJP has demanded that a president's rule be imposed in the state. देखिए अमिता, जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और वही बीजेपी इसी चीज को, मुद्दे को सामने उठाकर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के ऊपर यही तंज हिस्से हुए नजर आ रही है। सरकार लगातार स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रही है, पर कहीं ना कहीं पर नाकामयाबी जरूर दिखाई दे रही है और इसी को देखते हुए कल खुद नारायण राणे ये गवर्नर से मिलने के लिए राजभवन गए थे और वहीं पर उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लागू करने की मांग की थी। अब फिलहाल संजय राउत इस पर सामने आए हैं क्योंकि एक सवाल ये भी खड़ा होता था, क्योंकि देर रात 1 बजे करीबन 1.5 घंटे की मीटिंग जो है वो खुद उद्धव ठाकरे, शरद पवार और संजय राउत के बीच में हुई, जहाँ पर न कि सिर्फ महाराष्ट्र में कोविड-19 की किस तरीके से केसेस जो है उसको नियंत्रण में लाया जाए, पर साथ ही महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स पर भी बात हुई। अब खुद संजय राउत सामने आ रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो काफी स्थिर है और किसी भी तरह की कोई जो प्रेसिडेंट रूल लागू करने की बात अगर कोई कर रहा है तो वो महाराष्ट्र बीजेपी के ओर से कोई भी मूल नेता नहीं कर रहे, यानी देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी या तो फिर अमित शाह। ये इस पर प्रेसिडेंट रूल पर ये तीनों भी जन बात नहीं कर रहे हैं और अन्य कोई और बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ उनका सपना है ना कि even with the number of cases rising, the chorus is also seems to be growing against the Aghadi government, with the BJP demanding that there is complete apathy and
The situation in hospitals and civic bodies is worsening by the day as the number of cases continue to rise in the state of Maharashtra. Thank you very much, Alicia, for joining us with the same. We will be, on that note, heading into a very short break.